आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक में ओबीसी आरक्षण आयोग की रिपोर्ट रखी गई है, जिसे कैबिनेट में चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई है। 1-2 दिन में सरकार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो सकेगा। तो आपको बता दें, कल ही आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। सरकार ने आज कैबिनेट में इस पर चर्चा की और बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही 5 सदस्यों वाले आयोग का गठन हुआ था और वो आयोग जो कि ओबीसी आरक्षण के मसले पर अपनी सर्वे 75 जिलों में पूरा कर रिपोर्ट सौंप चुकी। महत्वपूर्ण आयोग की रिपोर्ट थी। आयोग की रिपोर्ट आ गई है और चूंकि मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और उच्चतम न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है यहाँ से सुप्रीम कोर्ट अब इस रिपोर्ट को भेजा जाएगा? कब तक उम्मीद है? माननीय न्यायालय का निर्णय आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। इस रिपोर्ट को हम लोग माननीय न्यायालय में रखेंगे। हालांकि आयोग के जो अध्यक्ष हैं अवतार सिंह जी, उन्होंने इस बात को कहा है कि जो आरक्षण की तमाम जो चीजें थी वो तमाम गड़बड़ियां थी, उनपे सुधार किया गया है। सबको सुधार कर, पिछली सरकारों ने सही से काम नहीं किया सबको। हाँ, ये तो आप जानते हैं कि ये कई वर्षों से मामला लंबित था और माननीय न्यायालय के निर्देश पर सब कुछ ठीक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मिर्जापुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि निकाय चुनाव सरकार बनाने बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। नगर निकाय क्षेत्रों में बीजेपी का काम बोल रहा है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। निकाय चुनाव स्थानीय विषयों पर चुनाव हो, सरकार बनाने बिगाड़ने के चुनाव नहीं। हमारा संघीय ढांचा है देश का, उस संघीय ढांचों में नगरीय व्यवस्था को संचालित करने के लिए इन निकायों की व्यवस्था की गई है। तो चुनाव होंगे, हम लोग पार्टी, हमारी पार्टी का काम, हम लोगों ने जो नगरीय क्षेत्रों में काम किए हैं नगर निकायों के माध्यम से, हम अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और सक्रियता के आधार पर चुनाव लड़ते रहे और नगरीय क्षेत्रों में हमें पहले से अच्छे परिणाम। हम पूरी तैयारी के साथ अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनका संपर्क और जो हमारी सरकारों के काम है उनके आधार पर नगरीय क्षेत्रों के चुनाव में जाएंगे और मुझे विश्वास है प्रदेश की महान जनता भाजपा को आशीर्वाद। लखनऊ में लोक भवन में आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 21 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। अयोध्या से जुड़ा प्रस्ताव भी इसमें पास हुआ है और साथ ही खेल नीति को भी मंजूरी मिली। अब 14 कोसी परिक्रमा मार्ग 4 लेन का किया जाएगा। साथ ही नेशनल हाईवे रायबरेली डलमऊ फतेहपुर का विस्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए 5,28,000 पुरानी गाड़ियों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत बकाया ट्रांसपोर्ट टैक्स में अब छूट मिलने वाली है। 20 साल पुरानी गाड़ियों में 75% की छूट मिलेगी, तो 15 साल से पुरानी 20 साल की पुरानी गाड़ियों में 50% की छूट मिलेगी। साथ ही एनसीआर में 10 साल की डीजल गाड़ियों के लिए छूट 50% है। तो अयोध्या से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी पास हुआ है। बाराबंकी में आईटी पार्क बनेगा। कैबिनेट की बैठक में कुछ 21 प्रस्ताव पास किए गए हैं। ग्रामीण स्टेडियम ओपन जिम के लिए भी नीति बनाई गई है और सबसे बड़ी बात, खेल नीति, नई खेल नीति को मंजूरी मिल गई है। मऊ रायबरेली में एमएसएमई उद्योग लगाए जाएंगे, इसे लेकर भी एक प्रस्ताव पास हुआ है। चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग चैनल 0 से 25.393 किलोमीटर के मध्य इसकी कुल लंबाई है 23.943 किलोमीटर। इसका भी 4 लेन में परिवर्तित करने का चौड़ीकरण का कार्य और विस्तारीकरण का कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें भी 200 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। जनपद, ये 3 काम जनपद अयोध्या के अंतर्गत अयोध्या नगरी के आसपास के हैं। इधर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। इस बार वो मऊ में थे और वहीं पर उन्होंने कहा कि उनमें एक चीज खास है। वो क्या खास है? जो नोएडा जाकर मायावती और अखिलेश के अंधविश्वास को तोड़ा। इस दौरान राजभर ने
अखिलेश यादव और मायावती को दलित पिछड़ों का विरोधी बताया है। राजनीति गरमाई हुई है यूपी की, एनकाउंटर पे एनकाउंटर धड़ाधड़ हो रहा है, कितना समर्थन करते हैं आप? देखिए, आपका हमारा इनकाउंटर क्यों नहीं हो जाता? इनकाउंटर अगर होता है तो किसी न किसी अपराधी का ही होता है। हाँ, ये जरूर है कि अपराधियों की चपेट में कुछ निर्दोष लोगों के भी हो जाते हैं, ऐसा भी हुआ है। लेकिन जो हो रहा है उसके पीछे कहीं न कहीं अपराधी छवि के लोग हैं, उसके पीछे खड़े हैं, वो खुद लिप्त है, उसकी चपेट में भी कुछ शरीफ लोग आ जाते हैं। इटावा में एक निजी स्कूल का उद्घाटन करने के दौरान अपने संबोधन में शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल ने कहा कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जमकर के भ्रष्टाचार करने में जुटे हुए हैं। हर संस्था और यहां तक कि न्यायपालिका में भी करप्शन नजर आ रहा है, ये कहना है शिवपाल सिंह यादव का। भारतीय जनता पार्टी ने तो भ्रष्टाचार के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़े। शायद इतनी बेईमान सरकार तो कभी नहीं, इतना चाहे चुनाव हो चाहे कहीं पर भी हर संस्था, भारतीय जनता पार्टी का हर संस्था में, यहाँ तक कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार फैल गया है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल सभी शूटर्स का एनकाउंटर कर दिए जाने की बात कही है। देवरिया में एक कार्यक्रम में साक्षी महाराज ने कहा कि सीएम योगी को बुलडोजर चलाना आता है और उत्तर प्रदेश पुलिस को गोली चलाना। अपराधियों का इलाज पुलिस की गोली या फिर जेल है। तो उमेश पाल हत्याकांड पर साक्षी महाराज बोले हैं सीएम योगी बुलडोजर चलाना जानते हैं। साक्षी महाराज ने यहां पर देवरिया में ये बड़ा बयान दिया है। तो साक्षी महाराज जिन्होंने एक तरफ तो बुलडोजर कार्रवाई की पैरवी की है, बचाव किया है, लेकिन साथ ही एक विवादित बयान भी दिया कि उन सभी शूटर्स का एनकाउंटर कर देना चाहिए जिन्होंने उमेश पाल की हत्या की है, और साथ ही वो बुलडोजर चलाने का जिक्र कर रहे हैं। पुलिस की गोली या जेल, यही हो सकता है अपराधियों का ठिकाना। साक्षी महाराज ने उमेश पाल हत्याकांड पर सवाल किए जाने पर, पुलिस की अब तक की कार्रवाई पर सवाल किए जाने पर यह जवाब दिया है। साक्षी महाराज जो कि अपने विवादित बोल की वजह से कई बार सुर्खियों में रहते हैं, इस बार शूटर्स का एनकाउंटर कर देना चाहिए, ये कहना है उनका। तो हत्यारों का तो एनकाउंटर होना चाहिए, हत्यारे तो मारने चाहिए। इसका मतलब प्रोफेसर राम गोपाल पढ़े लिखे, उनको पता है कि अतीक के बेटे ही हत्यारे हैं। अगर दोषी है तो दोषी को दंड मिलना चाहिए। क्या प्रोफेसर साहब ये कहना चाहते हैं कि हत्यारों को दंड नहीं मिलना चाहिए? उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे आप गले में माला डालते रहे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा करते हैं कि हत्यारों गले में हम माला डालेंगे। गुंडों का इलाज पुलिस की गोली है और पुलिस का डंडा है और जेल के सिंचे हैं। तीसरा, इसके अलावा कोई स्थान गुंडों के लिए है ही नहीं। 6 साल की योगी सरकार के दौरान कोर्ट में प्रभावी पैरवी के चलते 14 दोषियों को फांसी की सजा मिली है। इनमें से 7 दोषी आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से जुड़े हुए आतंकी थे। वहीं गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मचारियों पर हमला करने के दोषी को भी फांसी की सजा सुनाई गई। महिलाओं, बच्चों के खिलाफ संगीन वारदात को अंजाम देने वालों को भी, कई अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि शासन की नीति और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत गवाहों को विटनेस प्रोटेक्शन प्लान के जरिए सुरक्षा दी जा रही है। गवाहों, सबूतों को पुलिस अभियोजन के समन्वय के साथ कोर्ट में रखा जाता है। इसके चलते देश विरोधी घटनाओं को अंजाम देने के दोषियों, महिलाओं, बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों को कारित करने वालों को कोर्ट के जरिए सजा मिल रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि सिर्फ फांसी की सजा ही नहीं बल्कि दूसरे अपराधों के दोषियों को भी सजा हुई है। आजीवन कारावास
और दूसरी सजाएं अदालत की ओर से दी जा रही हैं। सरकार की नीति ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल की रही है और पुलिस के जो एक महत्वपूर्ण आयाम है काम का वो अभियोजन का भी है। तो माफियाओं इत्यादि के प्रति जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति इत्यादि पे जो अभूतपूर्व कार्रवाई हुई, उसके साथ साथ इनके या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में लोग जो इन्वॉल्व हैं उसमें, या बालिकाओं और छोटे बच्चों से जो संबंधित मामले हैं उनमें बहुत ही प्रभावी पैरवी कराई गई। कोर्ट में प्रभावी पैरवी के जरिए मिल रही है गुनहगारों को सजा। 6 साल की योगी सरकार में अब तक 14 दोषियों को फांसी की सजा कोर्ट ने सुनाई है। इनमें से 7 खुरासान मॉड्यूल से जुड़े हुए आतंकी और 1 गोरखनाथ मंदिर पर हमले का दोषी था। वहीं महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को अंजाम देने वालों को भी हुई है फांसी की सजा। यूपी पुलिस का कहना है कि पुलिस और अभियोजन विभाग के समन्वय के चलते कोर्ट के जरिए सजा दिलवाने की संख्या में हुई है ये बढ़ोतरी। गवाहों की सुरक्षा और सबूतों को मजबूती के साथ कोर्ट में पेश किया गया है, जिसका असर अब दिखाई दे रहा है। कैमरामैन शरद के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के नौरंगाबाद स्थित डिप्टीगंज में घर, गली और दुकानों पर दबंगों के डर से मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डिप्टीगंज में कुछ दबंग लोग रहते हैं जो कि आए दिन बाहरी लोगों को वहां बुलाकर शराब पार्टी का आयोजन करते रहते हैं। इतना ही नहीं, शराब के नशे में असलहों का गली में प्रदर्शन भी करते हैं। गलियों से निकलने वाली बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए फफ्तियां भी कसते हैं। पुलिस अब इस मामले में स्थानीय लोगों को जांच कर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए पोस्टर हटाने की अपील कर रही है। आए दिन की दबंगई है इन कुछ लोगों की, अपने यार दोस्तों को, बदमाशों को बुला के यहाँ पे दारू पी के बदतमीजी करते हैं। कहीं पे भी गली में कहीं पे भी टॉयलेट करने बैठ जाते हैं, मना करो तो गालियां देते हैं। समझे? केवल उनका ये है कि अपना मकान बेचो। हमें थाना गांधी पार्क में परसों 2 परिवारों में लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज हो गया, जिसके कारण पीड़ित पक्ष द्वारा अपने और आसपास के घरों में कुछ पोस्टर लगा दिए गए। पीड़ित पक्ष के से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गांधी पार्क में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है तथा मौके पर शांति है। प्रयागराज में बाइक सवार बदमाशों ने अमीन को गोली मार दी। राजस्व वसूली के लिए गए अमीन पर बदमाशों ने हमला किया है। घटना गंगा पार के सराय ममरेज इलाके की है। अमीन रमाकांत हंडिया तहसील में कार्यरत हैं। घायल अमीन को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हम लोग 2 लोग थे, जा रहे थे वसूली करने, तो 2 लोग 3 लोग थे। वो लोग बाइक से दस्ती बांधे हुए थे मुंह में, तो ऑटोमेटिक आए से पिस्तौल निकाले। हम देख रहे हैं पिस्तौल निकाले और तो मार दिया ऐसे। वो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।